नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। जनता की आवाज में आज हम बात करेंगे कटनी जिले की, जहां सरकार की योजनाएं और वादे जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। रीठी विकासखंड के बड़गवा उप स्वास्थ्य केंद्र में हालात इतने खराब हैं कि इसे अस्पताल कहना ही अपने आप में एक मजाक लगता है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के रीठी विकासखंड के बड़गवा उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। सालों से कोई डॉक्टर, फार्मासिस्ट या लैब टेक्नीशियन यहां तैनात नहीं है। सिर्फ 2 नर्स ही मरीजों की देखभाल कर रही हैं, जिनमें से एक 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी कर रही है। ग्रामीणों को इलाज के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है या फिर महंगे प्राइवेट क्लिनिक का सहारा लेना पड़ता है। साथ ही महंगे उपकरण भी गायब हो चुके हैं। इस संकट के बीच रीठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त स्टाफ होते हुए भी बड़गवा में खाली पद नहीं भरे जा रहे हैं। आपको बता दें, कटनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां चिकित्सा सेवा की बदहाल व्यवस्था के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर ना ही इलाज की व्यवस्था है, ना ही डॉक्टर्स हैं, और नर्स यहाँ पर काम कर रही हैं वो भी सिर्फ 2 ही नर्स है, और उनमें से एक नर्स जो है वो 12 घंटे से ज्यादा काम कर चुकी है। यहाँ के जो ग्रामीण है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। आप सोचिए कि किसी गांव में स्वास्थ्य सेवा की कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल है, लेकिन वो भी अस्पताल के तौर पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है। ना ही वहां पर आपको डॉक्टर मिलेंगे, ना ही आपको स्वास्थ्य सेवाएं मिली जाएंगी। ये अस्पताल जो है वो बना के खड़ा जरूर कर दिया गया है, लेकिन इसमें तमाम जो सेवाएं हैं वो प्रदान नहीं की जा रही है। इस पर तमाम तरीके के सवाल उठते हैं। वहां के जिला कलेक्टर पर भी सवाल उठते हैं, वहां के विधायक और जो सरपंच है उन पर भी सवाल उठते हैं। हम सबसे सवाल करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें सारी चीजें बयां कर रही है। ना इस अस्पताल में पीने की व्यवस्था है पानी के, ना ही डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित है। अगर मरीज आ भी चाहते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके की सेवाएं या सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके सिर्फ ये 1 मंजिला जो अस्पताल है वो बनकर तैयार जरूर हो चुका है, लेकिन इसमें कोई भी सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही है। वहाँ पे हमारे पास प्रियंका अहिरवाल स्टाफ नर्स, हमारे पास विनीता पटेल स्टाफ नर्स, हमारे पास फार्मासिस्ट और कनेले जी, निकेश कनेले, और हमारे पास वहाँ का सफाई का स्टाफ, वहाँ का गार्ड वहाँ पे रहते हैं, और जो 2 सिस्टर हैं स्टाफ नर्स, उनकी 12-12 घंटे की ड्यूटी रहती है। लेकिन ऐसा बीच बीच में खबरें आई हैं कि अनियमितता हुई है या पेशेंट के जाने पर स्टाफ अवेलेबल नहीं हुआ। उसको हमने बहुत ही गंभीरता से लिया है और उसके लिए पत्रक बनाया है, जिसको कि मैं डायरेक्ट जो हमारे नए CMHO सर हैं डॉक्टर राज सिंह ठाकुर, उनसे मिल करके उस बात को प्रस्तुत करूंगा और उसकी ऊपर फिर कार्रवाई जो सही होगी वो की जाए। सर, वहाँ के लोगों ने भी बताया कि सिर्फ 2 स्टाफ नर्सें ही एक दिन में, एक रात में उपस्थित रहती हैं। जी। अन्य स्टाफ कहाँ रहता वहाँ पर? एक स्टाफ फार्मासिस्ट यहाँ से जाते हैं OPD टाइम में। वहाँ पर पदस्थ कोई भी स्टाफ पदस्थ नहीं, ये पदस्थ है, स्टाफ नर्स दोनों वहीं पदस्थ है, वहीं रहती है। फार्मासिस्ट है, यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे स्टोर में भी काम करते हैं और वहाँ पे भी 3 दिन जाते हैं। जी, लैब टेक्नीशियन नहीं, लैब टेक्नीशियन वहाँ पे अभी पदस्थ नहीं है। वहाँ के लिए लैब टेक्नीशियन हमारे पास अभी नहीं है। जाँचें वहाँ नहीं होती जो प्रसव वाली महिलाएं आती हैं। प्रसव वाली महिलाओं के लिए जांचों का अभी व्यवस्था नहीं होगा। तो देखिए कि जैसे कि आपने सुना कि लगातार जो अधिकारी हैं वो बताते नजर आ रहे हैं कि वहां पर स्टाफ तो है, लेकिन मशीनें उपलब्ध नहीं है। अगर कोई भी मरीज वहां पर इलाज के लिए आता है तो ना ही उसे इलाज मिल पाता है, ना ही उसकी कोई जांच हो पाती है। ये पूरी तरह बदहाल व्यवस्था को बयां करता है। ये बयां करता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। वहां के जो ग्रामीण है वो अपना इलाज कराने के लिए दर दर भटकते नजर आ रहे हैं। ये मूलभूत सुविधा ही इसको गिनी जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी लोगों को 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बता दें कि यहाँ पर सालों से कोई भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के साथ ही लैब टेक्नीशियन भी यहाँ पर तैनात नहीं है। सिर्फ यहाँ पर 2 ही नर्स हैं जो मरीजों की देखभाल करती हैं और यहीं पर उनका रहना भी होता है। और उसमें से आपको बता दें कि एक जो नर्स है वो 12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी कर रही है।
ठीक है, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मदन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कटनी संवाददाता। मदन, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप वहां पर गए, मौजूद थे, ग्राउंड रिपोर्ट आपने भेजी, तो क्या वहां पर व्यवस्थाएं समझ में आ रही है? वहां पे क्या कुछ सुविधाएं लोगों को मिल पा रही है, क्या नहीं मिल पा रही है, लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऋषि के उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़गांव गया, जहां पर देखने में ऐसा लगा कि यहाँ तो बद से बदतर हालत है और स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ कार्यों में चल रही हैं। वहां की स्थिति देखने को लगा कि वहां पर सिर्फ एक नर्स ही 24-12 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। सिर्फ बीएमओ के द्वारा 2 नर्सों को वहां पर पदस्थ किया गया है। एक नर्स से 12 घंटे ड्यूटी लेते, सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक, दूसरी नर्स से रात में 8 से सुबह 8 बजे तक। आखिर इतना स्टाफ जब वहां पर मौजूद है तो आखिर वो स्टाफ क्यों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अटैच कर रखे हैं? वहां के लोगों ने यह भी बताया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि महिलाएं, प्रसव वाली महिलाएं जांच कराने आती हैं तो ना लैब की वहां पर व्यवस्था है, लैब टेक्नीशियन भी महीनों वहां पर नहीं जाते, ना ही फार्मासिस्ट रहता है। कुल मिला के अपन कहें कि न जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे रहे कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं स्वास्थ्य विभाग की किस तरह संचालित हो रही हैं। जी मदन, सबसे पहले तो ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर जो 2 नर्स तैनात है जो मरीजों की देखभाल कर रही है और पूरा अस्पताल संभाल रही है, क्या उनसे भी आपकी बातचीत हुई? उन्होंने क्या कहा? और स्टाफ की यहाँ पर भर्ती क्यों नहीं हो रही, क्या इस बात के बारे में उन्होंने कोई जानकारी दी? उनके सामने जब मीडिया का कैमरा लगाया गया तो उन्होंने बसते नजर आए। उनको यह भय था कि कहीं बीएमओ हमको पनिश ना करे, और साफ बीएमओ के निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार के मीडिया के सामने कैमरे में आप लोग नहीं आएंगे, ना ही स्वास्थ्य विभाग की किसी प्रकार की जानकारी देंगे। जब मीडिया के लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए बोला कि भैया जो आपको वीडियोग्राफी करना कर ले, लेकिन मैं कैमरे में कुछ नहीं कहूंगी। जो स्थिति है वो हालात यहाँ पर, यहाँ तक कि वहां पर न लाइट की व्यवस्थाएं हैं, न पानी की व्यवस्थाएं। कि पदस्थ नर्स ने यह भी बताया कि हम लोग जो है वहां पर घर से कूलर व्यवस्थाएं करते हैं, इन्वर्टर है, 1 घंटे चलता है, चार्ज वो भी कहीं से और होकर आता है। जी मदन, जैसे कि आपने बताया कि वहां पर तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं की जा रही हैं। जो मरीज है ना ही तो उन्हें इलाज मिल पा रहा है, ना ही अस्पताल में पानी की व्यवस्था है, ना ही डॉक्टर्स की व्यवस्था है। इसके अलावा ये जानना चाहूंगी, क्या आपने किसी उच्च अधिकारी से बात करने की कोशिश की? क्या सीएमएचओ या स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी से या फिर किसी जनप्रतिनिधि से बातचीत हुई? क्या उन्हें इन समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया और उनसे जवाब लिया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिर वहां के ग्रामीणों के साथ? इस संबंध में जब विकासखंड चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए नजर आए कि मुझको वहां की जानकारी है एवं शिकायत विभाग की आई थी। जो पदस्थ कर्मचारी, उनको मैंने प्रस्ताव बना के जिला में भेज दिया। अब प्रश्न यह उठता है कि जिले में भेज दिया या कि वहां पर बीएमओ कार्यालय स्वास्थ्य केंद्र रीति में पदस्थ किए हैं। उनको इस बात से सरोकार नहीं है कि किस तरह शासन की योजना का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। वहां पर 2 महिलाएं आई, उन्होंने यह बताया कि सिर्फ नर्सें ही इलाज करती है, नर्सें ही दवाई लिखती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर किस शासन की योजना कहाँ जा रही है, जितना बजट आ रहा है वह कहाँ जा रहा है। जी शासन की योजनाओं पर तो जरूर सवाल उठता है, लेकिन एक चीज और ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर जो मरीज जो है इलाज करवाने आ रहे हैं तो उन्हें किन किन चीजों की सुविधाएं दी जा रही है? जैसे कि आपने बताया कि जो 2 नर्स है वही इलाज करती है, वही दवाइयां लिखती है, तो वहां पे ये जानना चाहूंगी मैं कि अस्पताल में कौन कौन सी जो मशीनें वो उपलब्ध है जांच के लिए, किस किस जांच के लिए वहां पर मरीज आते हैं और कौन सी मशीनें वहां उपलब्ध नहीं है? पदस्थ नर्सों ने यह बताया कि यहाँ पर मशीनें है, लेकिन हमेशा यहाँ पर लैब टेक्नीशियन नहीं रहने के कारण ताला ही लगता रहता है, ना ही किसी प्रकार की जांच होती है। इसी तरह फार्मासिस्ट भी वहाँ महीनों नहीं जाते हैं। कुल मिलाकर जितना स्टाफ है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़गांव जो है नर्सों के भरोसे चल रहा है। किसी तरह की कोई भी प्रकार की ग्रामीणों को वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं। जी
जी बिल्कुल, ये जरूर कह सकते हैं और ये साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से भी नजर आ रहा है कि पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और जो स्वास्थ्य सेवा लोगों को दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। लेकिन ये हालात कब से बने हुए हैं उस उप स्वास्थ्य केंद्र में, ये भी आप बताइए। ये वर्षों से उप स्वास्थ्य केंद्र का यही रवैया है। वहाँ के लोगों ने बताया कि महीनों तो किसी प्रकार के कोई कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित नहीं रहता, सिर्फ नर्सों के हवाले चल रहा है। अब नर्स क्या करें, जब बीएमओ का ऑर्डर होगा तो उनको मानना पड़ेगा, चाहे वो 8 घंटे ड्यूटी ले, चाहे 12 घंटे, चाहे 24 घंटे। आखिर अधिकारी उसका आदेश मानना पड़ेगा। लेकिन इस तरह मानव अधिकार का भी इस तरह बीएमओ के द्वारा हनन किया जा रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन जो है ग्रामीणों को इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं मिले तो ठीक है। लेकिन वहां पर सारी स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि पानी के लिए वाटर कूलर रखा हुआ है, लेकिन कबाड़ की स्थिति में रखा हुआ है। कूलर भी नहीं है, पंखे भी नहीं है, बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। खाली वह एक ढांचा बनाकर विभाग ने रख दिया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़गांव है, लेकिन सुविधा के नाम पर जीरो है। इसमें सारी भूमिका विकास खंड चिकित्सा अधिकारी रीठी की है। जी सकता है कि सुविधाओं के नाम पर ये जो चिकित्सालय है वो पूरी तरह शून्य नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि सीएमओ, बीएमओ और सीएमएचओ दोनों की यहाँ पर लापरवाही भी नजर आ रही है। तो क्या आपने नर्सों से जानना चाहा कि क्या सीएमएचओ कभी दौरे के लिए आते हैं या फिर उन्होंने जानने की कोशिश की कि यहाँ पे जो चिकित्सालय बना हुआ है क्या वो सही चल रहा है, वहां पर लोगों को सही इलाज मिल पा रहा है? वहाँ की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि ना कभी कोई जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण करने गए, ना ही कोई वहाँ का अधिकारी स्वास्थ्य विभाग कर गया है। जब विकास खंड चिकित्सा अधिकारी ही सारे स्टाफ को मुख्यालय में पदस्थ किए हैं, तो सीएचएमओ कभी भी, जब विकास खंड की स्थिति भी बदतर है, तो एक ग्रामीण क्षेत्र का स्वास्थ्य विभाग किस तरह चलता होगा। ना वरिष्ठ अधिकारियों को इस ओर ध्यान है, जनप्रतिनिधियों का है। सिर्फ पैसा का बजट ही बढ़ाया जा रहा है। वहां पर जो है कायाकल्प के नाम पर भी जीरो बजट है। बजट बहुत है, लेकिन वहां पर कार्य जो किया जा रहा है सिर्फ कागजों में हो रहा है और बजट पूरा ठिकाने लग रहा है। इस ओर ना जनप्रतिनिधि दे रहे ध्यान, ना कोई अधिकारी दे रहा है कि जो शासन से बजट आ रहा है आखिर वो किस तरह ग्रामीणों के स्वास्थ्य तक पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, ये देखना जरूर होगा कि आखिर ये बहुत बड़ा सवाल उठता है तमाम अधिकारियों पर, स्वास्थ्य विभाग पर, कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्थाएं क्यों नहीं देखी जा रही है, वहां पर ग्रामीणों को सही इलाज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इस पर हम और चर्चा करेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए समाज सेवी अखिलेश उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, देखिए ये अस्पताल यहाँ पर बताया जा रहा है जहाँ पर ना ही लोगों के लिए डॉक्टर उपस्थित है अस्पताल में इलाज के लिए, ना ही इन्हें तमाम तरीके की मशीनों की सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ पर लोग जांच के लिए आते हैं, जांच नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जो बेसिक सुविधाएं दी जानी चाहिए, पानी की, सफाई की, वो भी नहीं मिल पा रही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मैडम, ऐसा है, कटनी जिले के जनपद पंचायत रीठी का जो ये अस्पताल है, स्वयं सीएचसी रीठी में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। यहाँ पर महिला डॉक्टर की पदस्थापना की गई थी, लेकिन उसे जिले में अटैच कर दिया गया है। उसी प्रकार बड़गांव में तो वर्षों से, पिछले 10 सालों से एक कोई डॉक्टर की पदस्थापना नहीं हुई है। यहाँ पर केवल 2 नर्सें चला रही हैं। कायाकल्प में मिला राशि यहाँ पर उसका केवल कागजों में खर्च कर दिया गया है। महंगे महंगे उपकरण जो अस्पताल को दिए गए थे वो सभी यहाँ से नदारद हैं। यहाँ पर केवल एक कंपाउंडर है और 2 नर्सें हैं। ऐसे में, और जनपद पंचायत रीठी का बिलहरी के बाद का बड़गांव सबसे बड़ा जनसंख्या वाला गांव है, तो यहाँ पर लगभग 6000 की पॉपुलेशन है। तो यहाँ के लोग सिवाय कटनी और रीठी के इलाज के लिए भटकते हैं। फिर जी अखिलेश जी, आप तो समाज सेवी है, क्या आपने इस विषय पर प्रकाश डालना चाहा? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर ना सीएमएचओ को ध्यान है, ना ही उच्च अधिकारियों को। ये इसकी हालत देखकर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी दौरा करने नहीं आ रहा है, किसी को भी इस हालत की जानकारी नहीं है। तो क्या आपने इस विषय पर प्रकाश डालने की कोशिश की? हमारी सत्य सनातन धर्म सभा ने कलेक्टर को और मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा है, लेकिन इस संबंध में अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि यहाँ के जो फार्मासिस्ट है उसको भी रीठी अस्पताल में अटैच करके रखा है।
इस प्रकार से ना तो यहाँ पर दवाएं हैं, ना उपकरण है, ना ये डॉक्टर हैं। बार बार लिखने के बाद भी प्रशासन के द्वारा, बीजेपी शासन के द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बेसिक मूलभूत सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं। तो ये बताया कि आपने पत्र लिखा है, तो क्या इस पत्र का कोई जवाब आया? और ये भी जानना चाहूंगी कि आपने ये पत्र कब दिया था कलेक्टर को? अभी हमने पिछले हफ्ते पत्र लिखा है और ट्विटर पे मैं डायरेक्ट उनको पर्सनल सीएम को और हेल्थ मिनिस्ट्री को और कलेक्टर को बार बार अवगत कराते रहते हैं और कमिश्नर को पर्सनल ट्विटर पे बाकायदे वीडियो और फोटो फुटेज हम बराबर देते रहते हैं, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आपने जानने की कोशिश की कि आप सिर्फ पत्र लिख रहे हैं, ये जानने की भी कोशिश की कि आपके पत्र का जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा है, या फिर कलेक्टर इस मामले में कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? अब उस पत्र में रिमाइंडर दिया गया है, उसके बाद भी कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जिले के मुखिया भी ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं इस विषय में। नहीं तो सर, रुचि तो लेनी चाहिए ना, ये उन्हीं के जिले का मामला है और ये ग्रामीणों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो रुचि वाली तो बात ही नहीं है। ये तो आपकी सेवा है, ये तो आपका कर्तव्य है, आपको तो इसमें काम करना चाहिए और जो भी अव्यवस्थाएं यहाँ पर नजर आ रही है उस पर काम करना चाहिए, सभी को दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हम लोग एक एनजीओ होने के माध्यम से हम लोग पत्राचार कर सकते हैं, उठा सकते हैं, और हम स्वयं पार्टी बन के कहां तक हम तो ये सोच रहे हैं कि इसको जनहित याचिका लगाई जाए, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, बड़े बड़े भवन बना दिए गए हैं, लेकिन यहाँ रहते नहीं, हेडक्वार्टर पे कोई रहता ही नहीं है। यहाँ तक कि बीएमओ और रीठी मुख्यालय पे एनआरसी के कर्मचारी जबलपुर और कटनी से अप डाउन कर रहे हैं। पूरी बात सुनेंगे, हमने सुना कि आपने क्या कुछ कहा और इस पर और भी आपसे चर्चा होगी। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। इस खबर पर गौरव शाह, सरपंच बड़गांव, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, आपके इलाके का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर जो अस्पताल है वहां पर डॉक्टर और मरीज नर्स पूरी तरीके से नादारत नजर आ रहे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या आपको जानकारी है इस बारे में? जी मैडम, मेरे को जानकारी है। समस्या ये है कि या तो वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयाँ नहीं रहती हैं, और हमारे यहाँ नल जल योजना के माध्यम से, क्योंकि ये एक बहुत सूखाग्रस्त इलाका है और पानी की बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ पर, तो ना तो ये वहाँ बताइए, डॉक्टर रहते हैं आप ना। सरपंच बने हुए आपको कितना वक्त हो गया है? जी मैडम, 3 साल हुए हैं। तो 3 साल में एक जो चिकित्सालय है आप वो नहीं सुधरवा पाए। यहाँ पर जो पूरी तरीके से आप देखिए, यहाँ पर लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, हॉस्पिटल में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाने आएंगे कि और बीमार होने आएंगे? मैडम, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ग्राम पंचायत के माध्यम से मैं डॉक्टर या फिर नर्सें कैसे अवेलेबल कर रहा हूँ भाई। विधिवत संबंधित विभाग को, मेरे ऊपर जो भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं, सबको मैंने पत्राचार किया और मिलके उनके सामने ये समस्या भी रखी। 2 बार यहाँ कलेक्टर साहब का दौरा हुआ, उनके सामने बात रखी, उसके बाद सुधार नहीं हुआ। तो आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो आपका कर्तव्य होता है ना कि उस इलाके में लोगों को जो है वो मूलभूत सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाए। वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो तमाम तरीके से मरीज और जो नर्स है, जो डॉक्टर्स हैं, वो उपलब्ध हों। ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना सर? मैडम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, संबंधित विभाग में एमबीबीएस डॉक्टर या फिर स्वास्थ्य विभाग बहुत बड़ा विभाग है ग्राम पंचायत से। मैंने यथा योग्य जितनी मेरी कोशिश बन सकती थी वो मैंने पूरी की है। कोशिश की आपने, अपनी कोशिश बताइए। 3 साल से आपने क्या कोशिश की इसको सुधरवाने की? जो हमारे क्षेत्रीय विधायक जी हैं, मैंने उनके सामने ये चर्चा रखी। 27 जुलाई 2022 को वर्तमान उस समय के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ग्राम पंचायत बड़गांव आए थे, उनके सामने ये समस्या रखी। उसके बाद सुधार नहीं हुआ, तब आप बताइए क्या करें? अपने डॉक्टर जी, गौरव जी बने रहिए हमारे साथ। इस तमाम जानकारी में आपसे हम फिर बात करेंगे, आपके पास फिर वापस लौटेंगे। आपको बता दें, ज्यादा जानकारी के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष करण सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं।
चौहान जी, ये पूरा मामला आपके इलाके का बताया जा रहा है, जहाँ पर जो हॉस्पिटल है वहां पर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, डॉक्टर और नर्स जो है वो नादारत नजर आ रहे। क्या कहना चाहेंगे, इस बात की जानकारी है आपको? स्वास्थ्य सुविधाएं बेपटरी हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी हर हफ्ते 15 दिन में आते हैं और शायद आज भी उनका कार्यक्रम कटनी जिले का है, अल्प प्रवास। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी यहाँ जब आते हैं तो केवल ब्राह्मण समाज के सम्मेलन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में रहते हैं कि एक बार जिला चिकित्सालय उनको जाना चाहिए। और जिला चिकित्सालय में कटनी जिले की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जितने भी जिले में जो ब्लॉक स्तर पे आपके हॉस्पिटल हैं, उसकी एक समीक्षा करनी चाहिए, जिससे उनको पोल पता चल जाएगी कि सारे डॉक्टर कटनी में रहते हैं, अप डाउन करके इलाज करते हैं वहां पर, तो आम जनता को क्या इलाज मिलेगा। जी चौहान जी, इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ सरपंच गौरव शाह भी जुड़े हैं। उनका कहना है कि तमाम बार विधायक जो है उनको पत्र दिया गया है, उनको इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या जो प्रयास है वो क्यों सफल नहीं हो पा रहे, या किस तरीके से प्रयास करना चाहिए? उसका कारण है कि जो सरपंच है वो कांग्रेस पार्टी के परिवार के हैं, उनके परिवार से दो बार विधायक रहे हैं और एक नौजवान सरपंच अपनी बात जनता की रखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए केवल सुविधा उपलब्ध नहीं कराते क्योंकि उसने उठाया है मामला। हमारा कहने का मतलब है चिकित्सा सुविधा में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए और जनता को उसका लाभ मिले, लोग प्राइवेट अस्पताल न जाएं। तो गौरव की बात से मैं सहमत हूँ, उसने जरूर प्रयास किया होगा। मैं कटनी आज पधारे स्वास्थ्य मंत्री से आपके संवाददाता जाएं और उनसे पूछें कि इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, कृपया इस पर अमल करें और जनता को सुविधा उपलब्ध कराएं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे फिर चर्चा करेंगे इस खबर पर। हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष दीपक टंडन जुड़ गए हैं। दीपक जी, ये स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको इस खबर की जानकारी है? आपके इलाके की ये खबर बताई जा रही है और यहाँ पर जो डॉक्टर और नर्स है वो नदारत नजर आ रहे हैं। थोड़ा विषय मेरे को आ जाए, क्योंकि मैं 10 दिन से लगातार बाहर था, आज ही सुबह लौटा हूँ, लेकिन विषय की जानकारी मुझे पूरी है नहीं। आप बताइए क्या विषय है, पहले ये तो जानकारी में आए मेरे। जी जी, हम आपको खबर बताते हैं। देखिए, ये रीठी का ये पूरा मामला है बड़गवा क्षेत्र का, जहां पर एक अस्पताल है, उप स्वास्थ्य केंद्र। वहां पर जो सुविधाएं हैं, लोगों को, मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर जो डॉक्टर है वो एब्सेंट नजर आ रहे हैं। 2 ही नर्स है, जिनमें से एक नर्स जो है वो 12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी कर रही है और सिर्फ 2 ही नर्स के भरोसे ये पूरा अस्पताल चल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर ना डॉक्टर है, ना सीएमएचओ का भी दौरा करने आते हैं। यहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, गंदगी बेशुमार है। अब तो आप मामला जान गए हैं, आप बताइए इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने इस पे कदम उठाया है कोई? यहाँ पर यदि मतलब स्वास्थ्य कहने की सुविधा है, वहाँ पर ये सब चीजें उपलब्ध होना चाहिए। यदि डॉक्टर और नर्स नदारत है तो आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हो गई है और निश्चित तौर पर मैं आपके कार्यक्रम के समाप्ति के बाद तुरंत वहाँ बात करता हूँ। क्या प्रॉब्लम है उसको समस्या को निदान कराने के लिए, चाहे वो सीएमएचओ स्तर पर हो, चाहे हमारे माननीय मंत्री जी के माध्यम से हो, उसको मैं तुरंत विधायक जी के संज्ञान में देते हूँ, उसको तुरंत हल कराने की बात करता हूँ। अच्छा, आपके पास ये जानकारी नहीं थी क्या? इस खबर की जानकारी नहीं थी? आपके इलाके की ये खबर है, आपको तो पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हो रही है, कहाँ पर लोगों को व्यवस्थाएं मिल रही है, नहीं मिल रही है। मैं आज ही 10 दिन के बाद बाहर से लौटा हूँ, मेरी जानकारी अभी अचानक मुझे को फोन में जोड़ा गया। ये 10 दिन पहले का मामला नहीं है, ये 10 दिन पहले का मामला नहीं है, ये बहुत पहले का मामला है। यहाँ पर काफी महीनों से डॉक्टर्स उपस्थित नहीं है, लोग इलाज करवाने आते हैं, उन्हें इलाज नहीं मिलता है। तमाम तरीके की मशीनें जो है वो बंद पड़ी हुई हैं। ये पिछले 10 दिन पहले का मामला नहीं है, ये काफी महीने पहले का मामला है। ठीक है, तो अभी जानकारी मेरे नहीं आ पाया, मैं भी मानो हूँ। यदि मानो मेरी जानकारी में कोई चीज नहीं आई है और मैं स्वीकार कर रहा हूँ, यदि मानो जानकारी आई है तो उसमें क्या क्या चीजें सही होनी चाहिए, क्या गड़बड़ियाँ, उसको बात करूंगा। जी जी, बोलिए जी, बोलिए। हाँ बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज शाम को 6:30 बजे मध्य प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री कटनी पधार रहे हैं, श्री राजेंद्र शुक्ल जी।
शर्मा जी आपकी जानकारी की बता दूं, आज शाम को नहीं कल शाम को बता रहा है, ये जानकारी मेरे को आ गई, ये सब की जैसे जानकारी जो मेरे सामने आई है, मेरे सामने जो जानकारी आई है उसकी मैं बात भी करूंगा। और बताइए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आज आ रहे हैं, अच्छा हुआ कल ही आ रहे हैं, तो विस्तृत रूप से कल तक महोदय उसकी जानकारी केवल वहां भर की नहीं, मेरे मित्र मैं आपसे चाहता हूँ कटनी जिले की सारे जगह की आप थोड़ा जानकारी उपलब्ध कराइए, आपको पता चलेगा कि जनता कितनी परेशान है और प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर है, लुट रही है। एक बार माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में कल समीक्षा बैठक का अनुरोध कर लीजिए, आज चिट्ठी लिख देंगे तो कल जब मंत्री जी आएंगे, रेवांचल से जाना है, कटनी में 4 घंटा 3 घंटा रहेंगे, जी करण सिंह चौहान जी कर लेंगे तो इसका पूरा लाभ जी करण सिंह चौहान जी, हम वही सवाल दीपक टंडन जी से कर रहे हैं कि तमाम तरीके की जो अव्यवस्थाएं हैं, हमें मतलब नहीं है कि कौन कटनी कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, हमें मतलब है कि वहां पर जो अस्पताल है वहां पर काम क्यों नहीं हो रहा है। ये पिछले 10 दिन पहले का तो मामला है नहीं, ये काफी महीने पहले का मामला है। वहां पर जो ग्रामीण है वो इलाज कराने कहाँ जाए, 15 किलोमीटर दूर। अगर आपकी तबियत खराब है तो आप सबसे नजदीकी हॉस्पिटल देखेंगे ना, और वहां पर अगर ये हालात होंगे तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप कभी गए हैं वहां पर इलाज करवाने के लिए? नहीं, निश्चित तौर पर जो सबसे नजदीक का स्वास्थ्य केंद्र आता है, तो स्वास्थ्य जब खराब होता है तो सबसे पहले व्यक्ति पास के केंद्र में ही जाता है, और वहाँ सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। संज्ञान में विषय पूरा आ गया है। और बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जो लगातार इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कहीं मॉनिटरिंग यदि मान लो तो यहाँ नीचे अमला में सीएचओ के द्वारा कहीं चूक होगी तो उनसे भी हम बातचीत करके इसको समस्या को निदान करने का अच्छा, अभी तक तो आपके हम स्वास्थ्य के जी अभी तक तो आपके संज्ञान में ये मामला नहीं था, अब आपके संज्ञान में हमारे द्वारा ये मामला आ गया है, तो अब आप बताइए कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई करेंगे और हमें आश्वस्त कीजिए कि कितने दिन में ये जो हॉस्पिटल है वो ठीक हो जाएगा और तमाम तरीके की सुविधाएं जो एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए, मरीजों को उपलब्ध होनी चाहिए, वो कब तक यहाँ पर हो जाएंगी? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैडम वहाँ के विधायक प्रणय पांडे जी को भी जोड़िए, तो मैं उनसे कई क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जिलाध्यक्ष जी हैं, इनका प्रशासनिक तौर पे डायरेक्ट दखल नहीं है। ये बोल सकते कि इनकी सरकार है तो हम देख लेंगे, लेकिन वहाँ के विधायक जनप्रतिनिधि और वहाँ उनको इसमें जोड़िए, तो उनसे जरूर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। हम उन्हें भी जोड़ेंगे और उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन अभी अगर बीजेपी जिला अध्यक्ष यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो हम उनसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आपके संज्ञान में ये मामला नहीं है, अब आपके संज्ञान में ये मामला आ गया है, तो अब इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि आपके हाथ में कहीं ना कहीं है इस अस्पताल को ठीक करवाना। देखिए, निश्चित तौर पर अब जवाबदारी के साथ बोलता हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो हम लोगों ने जो कदम उठाए हैं, चाहे जन औषधि केंद्र के माध्यम से हो, चाहे हर हॉस्पिटल में छोटे छोटे स्थानों पर सामुदायिक केंद्र खुलवा के स्वास्थ्य के निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ कैसे मिले, उसके लिए हम लोग लगातार काम कर ही रहे हैं। यदि मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में ये कमियां हैं, मैं तो स्पष्ट तौर पर बोल रहा हूँ ना आपसे कि जिस स्तर पर होगा उस पर हम बातचीत करते हुए इन समस्याओं को निदान करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द इनको सही करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ना, यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि जिस स्तर पर होगा उस स्तर पर आप प्रयास करेंगे, तो वही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ ना कि आप हमें आश्वस्त करिए, क्योंकि अभी तक आप बोल रहे थे कि हमारे संज्ञान में ही नहीं है, अब तो आपके संज्ञान में भी आ गया और आपके हाथ में भी आ गया मामला, तो अब आप कब तक मुझे डेट बताइए या मुझे आश्वस्त करिए कि कब तक हो जाएगा? स्टार्टिंग में ही मैंने बोला जी कि मैं जैसे ही अभी आपका ये कार्यक्रम का जो मेरे अचानक जोड़ा गया है, मैं जैसे बात का आपकी समाप्त होती है उसके बाद यहाँ सीमेंटों से बात करता हूँ, काम इससे कहाँ गलती है सही करवाएंगे। मेरा तो निवेदन है मैडम, जब भी कभी जोड़े अचानक तो कम से कम विषय बता दे। हाँ, विषय बता दे। मेरा भी अच्छा सर, हमें लगा कि आपके इलाके का मामला है तो आपको पता ही होगा, आप जिला अध्यक्ष है वहाँ के, आपको आपके इलाके का मामला तो पता होना चाहिए ना। हमारे द्वारा आपको जानकारी दी जाए, ये तो फिर क्या कहाँ की बात हो गई, आपको आपके इलाके की जानकारी नहीं है? देखिए बहन जी, जानकारी हम लोग पूरा रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोग निश्चित तौर पर समाज के बीच में रह के काम करने और डाउन टू अर्थ वाले हम लोग कार्यकर्ता हैं, तभी आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहुंची है, केवल इसी कारण से जो नीचे रह के ही काम करने वाले और अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है। देखिए, मैं आपके संगठन को कुछ नहीं बोल रही हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी पे मैं कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, मेरा मुद्दा यहाँ पर है हम लोग काम करने वाले ही लोग हैं,
आप अचानक आप चैनल में हमें जोड़ लेंगी, जानकारी विषय सर नहीं ये होगी। बताइए, यदि अगर आप मुझे काम पहले करने में वाले पहले लोग से होते जानकारी होती तो ये मैं अस्पताल इस उसकी तरीके का वास्तव में नजर आता है यहाँ जानकारी पर। लेके फिर मैं आपसे बात यहाँ पर करता। सुविधाएं होना चाहिए थी ना, अगर आप काम करने वाले मैं बोल रहा हूँ कार्यकर्ता है तो। मैंने स्वीकार तो कर रहा हूँ कि ये सुविधा कैसे क्यों खोले गए, इसीलिए खोले गए हैं कि वहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिल पाए। यदि मान लो कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए मैं आपसे बोलता रहा हूँ कि मैं निश्चित तौर पर उसकी तुरंत जानकारी लेता हूँ। उसके बाद चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। चौहान जी, क्या लगता है आपको? आश्वासन तो दे रहे हैं कि ये काम हो जाएगा, क्या लगता है आपको हो पाएगा नहीं हो पाएगा? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक इस बात की समीक्षा नहीं होगी कि कटनी जिले के कितने अस्पताल में कितने डॉक्टरों की नियुक्तियां हैं। कई हॉस्पिटल ऐसे जिनमें 3 डॉक्टरों की नियुक्तियां होनी थी लेकिन 1 डॉक्टर चला रहा है, तो इस चीज की समीक्षा होनी चाहिए और डॉक्टरों की भर्ती होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार मंत्री जी का नाम ले रहा हूँ कि अगर एक डॉक्टर की एक सेंटर में भर्ती है तो 24 घंटे कैसे काम करेगा। बिल्कुल। हमारे जिले में डॉक्टरों की कमी है, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, उनकी भर्ती होना चाहिए। रही बड़ा गांव की बात, तो वहां की जांच होनी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता को सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। मैं वहां के विधायक प्रणय पांडे को अगर ये न्यूज पहुंचे तो उनसे बोलूंगा, भैया नर्मदा यात्रा बहुत करा ली है, अब जरा बरसात के समय लोग बहुत बीमार हैं, कृपया कर जरा अपने क्षेत्र के जितने भी हॉस्पिटल है छोटे ब्लॉक स्तर के और उससे छोटे, उसका भ्रमण करें और जनता को सुविधा उपलब्ध कराएं। जी चौहान जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी कि क्या आप वहां कभी गए हैं उस अस्पताल, वहां की व्यवस्था आपने देखी है? हेलो, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? कितने दीपक जी से पूछ रहे हैं? चौहान जी से मैं सवाल कर रही हूँ। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अभी रीठी कुछ दिन पहले गया था और रीठी में बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया रीठी हॉस्पिटल में भी बड़ी कमी है। ये तो बड़ा गांव उसी रीठी हॉस्पिटल के अंतर्गत आता है, ब्लॉक हॉस्पिटल जो है रीठी में उसके अंतर्गत आता है। ये बात वहाँ पे रीठी में भी एप्लीकेबल है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए और डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए। सारे डॉक्टर कटनी से अप डाउन करते हैं, आधे से ज्यादा। तो मेरा कहने का मतलब कि गवर्नमेंट इसकी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखे। बरसात का समय है, बहुत ज्यादा यहाँ पे जो सांप की घटना और डायरिया की लगातार घटनाएं आ रही हैं और इस आपके चैनल ने बहुत अच्छी बात रखी है, बात किसी का विरोध करना। और इससे आज का निर्णय नहीं, ये निर्णय है कि आपने बात जो रखी है उस पे शासन का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। कटनी जिले के कलेक्टर महोदय का भी ध्यान आकर्षित करूंगा आपके माध्यम से कि इस पे तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि महीने में 1 बार वो जिला चिकित्सालय का भी भ्रमण करते हैं। तो बड़गांव की जो न्यूज हाउस ने ये समाचार निकाला है उस पर भी मैं उनको जरूर कलेक्टर साहब को और दीपक जी से भी बोलूंगा कि आज ही कलेक्टर साहब को फोन करें जिसमें त्वरित कार्रवाई हो। जी, इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले मैं जो दीपक टंडन जी हैं उनसे जानना चाहूंगी कि क्या दीपक जी, मैं आपने जैसे बोला कि आपके संज्ञान में आ गई ये बात और आप अब तमाम कोशिशें करेंगे उस अस्पताल को ठीक कराने की, तो क्या मैं ये समझ लूं कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, समाज के बीच में और जनता के बीच में जो सुविधाएं उपलब्ध है उनका लाभ निश्चित तौर पर उन्हें प्राप्त होना चाहिए। मैं बिल्कुल खुले मन से स्वीकार करता हूं और ये भी स्वीकार करता हूं कि जो गड़बड़ी करेगा तो निश्चित तौर पर जिस स्तर पर होगा, चाहे कलेक्टर साहब से बात करनी हो, चाहे सीएमएचओ साहब से हो, चाहे मंत्री जी से, मैं तीनों लोगों से चर्चा करके इस समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास करूंगा। जी दीपक जी, और आपसे बहुत उम्मीदें हैं, न सिर्फ वहां के ग्रामीणों को बल्कि और भी लोगों को, कि जो अव्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही है, जो एक मूलभूत सुविधा, आप खुद सोचिए ना, अगर आपकी तबियत खराब होती है तो आप सबसे पहले नजदीकी अस्पताल जाते हैं इलाज के लिए, और वही अगर ठीक नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर प्रगति कैसे होगी और हम कैसे जानेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले उम्मीद है आपसे और आपके आश्वासन पर भी कहीं ना कहीं भरोसा है कि हाँ, आने वाले समय में ये जो समस्या उसका समाधान हो जाएगा। फिलहाल आप दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि कटनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, कटनी जिले के रीठी विकास खंड के बड़गवा
उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाएं आपको बता दें कि पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। सालों से इस हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर, फार्मासिस्ट या लैब टेक्नीशियन यहां पर तैनात नहीं है। सिर्फ 2 ही नर्स हैं जो मरीजों की देखभाल कर रही हैं, जिनमें से एक जो है वो 12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी कर रही है। यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उन्हें इलाज के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है और महंगे प्राइवेट क्लिनिक का भी सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उपकरण भी यहाँ के खराब हो चुके हैं। हमने वहां के सरपंच, जिला अध्यक्ष से बात की और उन्हें उनकी इलाके की समस्या से अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आने वाले समय तक ये समस्या का समाधान हो जाएगा और ये जो अस्पताल है उसे ठीक करा दिया जाएगा। आश्वासन तो मिल गया है, लेकिन अब देखना है कि आने वाले समय में इस समस्या का समाधान होता है या नहीं। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।